जय हिंद एवरीवन। दक्षम मिलिट्री स्कूल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग आए हुए हैं भमोरी गांव में, जहां पर हमारा एक छात्र सूर्यदेव सोम रेजिमेंटल सेंटर बरेली के अंदर जो डिसिप्लिन है इसका कुश्ती डिसिप्लिन में चयन हुआ और 1 दिसंबर को इस बच्चे की ज्वाइनिंग है। तो चलिए इस बच्चे के बारे में जानते हैं, इसके परिवारजनों से जानेंगे कि क्या संघर्ष बच्चे का रहा है। इंट्रोडक्शन बताइएगा पहले। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम सूर्यदेव सोम, मैं गांव भमोरी तहसील सरदना जिला मेरठ का निवासी हूं। मेरा चयन बरेली बच्चा भर्ती जाट रेजिमेंट सेंटर में कुश्ती में हुआ है और मेरी 1 तारीख की ज्वाइनिंग है। तो सूर्यदेव बेटे आप बताइए कि क्या ये आपकी पहली भर्ती थी या इससे पहले भी आपने कोई भर्ती देखी है, और अगर देखी है तो क्या क्या उसका रिजल्ट रहा? इससे पहले भर्ती मेरठ देखी थी जिसमें मैं रिजेक्ट हो, फिर मैंने बेंगलोर देखी जिसमें मेरा चयन नहीं हो पाया, फिर मैंने रुड़की देखी, रुड़की भी मेरा चयन नहीं हो पाया, फिर मैंने जबलपुर देखी, जबलपुर भी हमें निकाल दिया गया। फिर हमें दक्षम मिलिट्री स्कूल के बारे में पता चला जिसमें हमारे एसएमसी गेम और मेरा फिजिकल और कुश्ती गेम की प्रैक्टिस करवाई। देखिए, किसी भी बच्चे की सफलता के पीछे उसके परिवार का एक बहुत बड़ा हाथ रहता है। तो अभी हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं सूर्यदेव सोम के बाबा जी से, दादी जी से। तो चलिए उनके बारे में जान लेते हैं। प्रिय दोस्तों, मैं एक्समैन हवलदार तेजवीर सिंह जो आर्टिलरी में था, मैंने जो है वहाँ 18 साल नौकरी करी। इसके बाद मैं घर अब जो मेरा पोता है सूर्यदेव सोम, इसने बहुत भर्ती देखी लेकिन कहीं चयन नहीं हो पाया। फिर इसने आर्मी दक्ष स्कूल में एडमिशन लिया। पता लगा हमको कैसे ऐसे है। वहाँ जो इसके कोच टीचर हैं या अकादमी के जो टीचर हैं, उनकी मेहनत और उनकी लगन से जो आज मेरा पोता इस मुकाम तक पहुंचा है, वो सब इनके कोच और इनके टीचरों की देन है। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ। चलिए अब हम आपका परिचय सूर्यदेव सोम के माता पिता से करवाते हैं, जानते हैं उनसे कि किस तरह का संघर्ष बच्चे का रहा है। लगभग 2 से 2.5 साल की जर्नी इस बच्चे की रही है तैयारी की। तो इससे इस जर्नी के बारे में इसके माता पिता से बेहतर कोई नहीं बता सकता है। तो चलिए उसके बारे में जानते हैं, ताकि आगे आने वाले बच्चों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं एक प्रेरणा का स्रोत बने। जय हिंद दोस्तों, मैं सुमित कुमार, ग्राम भमोरी तहसील सरदना जिला मेरठ में रहते हैं। और बच्चे का जो चयन हुआ है बरेली सेंटर में, मैं गुरुजी का बहुत आभारी हूँ। हम स्टार्टिंग में जब हम स्पोर्ट में आए और अपने बच्चे के लिए हमने स्पोर्ट चुना कि भाई कराना चाहिए बच्चे को, तो हमें काफ़ी लंबा समय लग चुका है। हम पहले मेरठ भर्ती के बारे में पता चला, वहाँ पे पहुँचे, वहाँ पे चयन नहीं हुआ। फिर बेंगलोर गए, जबलपुर, रुड़की का 2-3 सेंटर पे हम इतना वो देखा कि यार कहीं हमसे कहाँ चूक हुई है। 2-3 साल की प्रैक्टिस मेहनत के बावजूद फिर हमें मालूम हुआ कि भाई ऐसे दक्षम एकेडमी है, और उनके बारे में पता चला, उनसे बातचीत की। क्योंकि देखो परिवार में हमारे, मैं था, इसके बाबा जी हैं, हम प्रैक्टिस भी करा रहे थे पर हमसे चूक हो रही थी। एसएमसी टेस्ट हैं, कहीं कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हमें नॉलेज नहीं थी। भाई गार्जियन तो क्या है कि भाग दौड़ करा लाया, छुट्टी, क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, कैसे होते हैं, कुश्ती के क्या इवेंट्स हैं, एसएमसी के क्या इवेंट्स हैं, हमें पता ही नहीं था उन चीज़ों के बारे में कि कैसे क्या चीज़ है। और ना ही टाइम मिल पाता था। भाई अपना काम वाम छोड़ के हम दूर दूर भर्तियों में धक्के खाए गए रहे, परेशानी भी उठानी पड़ती है, ऐसी बात नहीं कि ऐसे जाके वो हो गया। तो बस ये था कि क्या नाम, जब इसका चयन हुआ, हम इस चीज़ को हम अपने गुरुजी को दिल से शुक्रगुजार और धन्यवाद देते हैं कि इनके माध्यम से हमारा बच्चा उज्जवल भविष्य के इन्होंने कामना की और सफल हुआ है। इसके लिए धन्यवाद। अब हम सूर्यदेव सोम से जानते हैं कि उसने तैयारी कैसे की, किस तरह की उसकी तैयारी रही। जैसा कि आपको बताया गया है कि लगभग 2 साल का एक्सपीरियंस बच्चे का रहा है, जिसमें वो रेगुलर ट्रेनिंग में रहा है। तो किस किस तरीके से उसने तैयारी की बच्चे से जानते हैं, बताइए बेटा। पहले हमें गांव में हमारे बाबा जी और पापा मुझे प्रैक्टिस कराते थे जिसमें हमें कुछ पॉइंट के बारे में पता नहीं था। फिर हमने दक्षम मिलिट्री स्कूल ज्वाइन किया जिसमें हमें एसएमसी फिजिकल के बारे में पता चला, हमें पॉइंट भी करवाए गए और हमारा गेम करवाया गया हमें। तो हम वहाँ फिजिकल और एसएमसी करते थे, हमें हमारा गेम भी कराते थे स्टेडियम में ले जाके शाम के टाइम। हमारे कोच हमें रनिंग और फिजिकल कराते थे गेम। तो अब हम जानते हैं सूर्यदेव सोम का जो बाकी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या संदेश है, क्या संदेश बेटे उन लोगों को देना चाहोगे जो बच्चे भी आगे आने वाले समय में इन भर्तियों को देखेंगे, इन चीजों की तैयारी कर रहे हैं? मैं सबसे यही कहना चाहूंगा कि हमें अपनी प्रैक्टिस रेगुलर रखनी है और उसमें हमारे परिवारजनों का और गुरुजनों का साथ बहुत जरूरी है। तो सब अपनी प्रैक्टिस रेगुलर करें।
अब हम आपकी मुलाकात सूर्यदेव सोम की दादी जी से कराते हैं और उनके विचार जानते हैं। जी मैं सूर्यदेव की दादी हूँ। जय हिंद। सूर्यदेव की जो कामयाबी मिली है वो विवेक सर जी की वजह से मिली है। इन्होंने बहुत कुछ मेहनत करी है। गुरुओं की और माता पिता का जरूरी सहयोग होना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि जैसे मेरे सूर्यदेव को पोते को मिली कामयाबी, ऐसे सभी बच्चों को मिलनी चाहिए। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, अपने हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद। देखिए, जैसा कि आपको बताया गया है कि सूर्यदेव सोम के जो दादाजी हैं वो एक्स आर्मी मैन है, और आर्मी मैन होते हुए हम ये बात तो हमारे लिए अंडरस्टूड है कि एक डिसिप्लिन का वातावरण उन्होंने घर में मेंटेन रखा होगा, बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी रेगुलर रही है। तो अब हम जानते हैं कि सूर्यदेव सोम को घर में और एक स्कूल के वातावरण में क्या डिफरेंस नजर आया। हमारे बाबा जी और पापा में घर पे प्रैक्टिस कराते थे, फिर भी हमें कुछ चीजों के बारे में पता नहीं था जिन्हें हमें अकेडमी में जाके पता लगा। हमें अकेडमी का माहौल मिला और अकेडमी का पर्यावरण, जिसमें हम सारे बच्चे आपस में भोजन करते थे, सुबह उठते थे और प्रैक्टिस पर जाते थे। सब बच्चों की जोन जैसा जैसा गेम था, हम सब बच्चे अपने अपने गेम की प्रैक्टिस करते थे। जिसमें मेरा गेम रेसलिंग था तो मैं अपने रेसलिंग कुश्ती की प्रैक्टिस करता था, जिसमें हम सब बच्चे गेम करने तो जाते मैं थे। अब सुमित भाई साहब से जानना चाहूंगा कि वे बाकी अभिभावकों को या बच्चों को जो हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो क्या संदेश देना चाहेंगे। मेरा सभी गार्जियनों से बस यही संदेश है कि हमको ही 2.5 साल लग गया प्रैक्टिस में, अपनी इतनी मेहनत करने के बावजूद, जबकि घर पे डिसिप्लिन इतना होते हुए, फादर आर्मी से रिटायरमेंट है, रेगुलर प्रैक्टिस कराने के बाद, क्योंकि अपने आप गार्जियन से नहीं हो पाता ना, वो इस तरीके से वो टाइम दे पाता। एक दिन ले जाएगा, 2 दिन ले जाएगा, कभी कोई काम पड़ जाता है, कभी कोई काम पड़ जाता है। तो जो स्कूल में माहौल मिलता है, जो एकेडमी में जो माहौल मिला, जो वहाँ पे बच्चे का खाना पीना रहना और एक्टिविटी, रेगुलर प्रैक्टिस में जाना, दूर दूर गेम खिलाने के लिए ले जाना, कि कभी कहीं ले जा रहे हैं, कभी कहीं ले जा रहे हैं, तैयारी करा रहे हैं, जिस तरीके से वो चीज़ गार्जियन नहीं करा सकता। और ये इसमें कोई भी गार्जियन निराश इसलिए ना हो, क्योंकि देखो एकदम नहीं होता कुछ भी कि भाई एक बार के में हमारा बच्चा हो गया। बहुत लंबा टाइम लग जाता है सफलता पाने के लिए। बच्चे को उसको निराश ना करे, जो उसकी मेहनत है उसको बरकरार रखे। ऐसा ना हो कि भाई हमने तो 1 महीना प्रैक्टिस करा दी और भाई हमारा बच्चा तो हो जाएगा इसी में, या नहीं हुआ तो भाई हम नहीं करा रहे। तो ये चीजें नहीं होती। उसमें क्या है, कोई भी चीज हो, कोई भी वो हो, चाहे पढ़ाई का क्यों ना हो, भाई 1 साल तो बच्चे को पढ़ाई कराने के बाद जब भी तो एग्जाम करता है बच्चा, और 1 साल में एक बार फिर रिजल्ट निकलता है, उस दिन का वो उसका होता है। तो वही है, वही खेल का है। गेम तो एक वो चीज है जिसमें रेगुलर प्रैक्टिस मांगता है। एक बार आप स्कूल कोई भी चीज हो उसमें, तो आप स्पोर्ट में कोई भी एक दिन की यदि छुट्टी मारता है बच्चा, तो ये मान लो कई दिन पीछे हट गया, क्योंकि जो उसकी रेगुलर की जो प्रैक्टिस है उसे बच्चे को यदि तोड़ देते हैं बच्चे की प्रैक्टिस को, तो उस लाइन पे वहीं का वहीं लाने के लिए उसे बहुत लंबा फिर संघर्ष करना पड़ता है। तो मेरा सभी गार्जियनों से और उन बच्चों से भाई यही अनुरोध है कि हिम्मत ना हारे और अपना रेगुलर तरीके से प्रैक्टिस में जारी रहें, और कामयाबी आपके हाथ में है। जितनी मेहनत आप अपनी मेहनत से और लगन से अपनी मेहनत करोगे, आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। और उनके माता पिता अपने बच्चों का उनका सहयोग करें, और अच्छे मतलब गुरुजी से अपना कोचिंग लें, पूछें जिस गेम में जो बच्चा है कि क्या क्या एक्टिविटी हैं, कैसे हैं। अब हम दे पा रहे थे, लंबे टाइम से करा रहे थे, पर जब हमें पता चला कि भाई ऐसे ऐसे एकेडमी है, हम फिर दक्षम में गए, वहाँ विवेक सर से बातचीत की, हमने बताया जी ऐसे ऐसे बात है, इतना लंबा टाइम हो गया, इतनी भर्ती भी दिखा ली, पर कहीं ना कहीं हमसे चूक हो रही है, नहीं हो पा रहा हमसे। तो यही कहता हूँ कि भैया यदि अर्जुन बनना है तो द्रोणाचार्य तो पकड़ना पड़ेगा। तो मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत इनका आभारी हूँ कि इनका शिष्य ये क्या नाम सूर्यदेव बरेली सेंटर में भर्ती हुआ है, और अपना उज्जवल भविष्य की हम भी इनकी कामना करते हैं जैसे इनके गुरुजी ने वो किया है। और इतनी मेहनत लगन के साथ, भाई हमसे ज़्यादा तो इनके गुरु ही उत्साहित है कि उनके एकेडमी का एक बच्चा वहाँ पे अपना परचम लहराया है इन्होंने। जय हिंद, जय भारत। और इस वीडियो के माध्यम से मैं पेरेंट्स को ये संदेश भी देना चाहूंगा। देखिए, जब बच्चा आपका किसी परीक्षा की तैयारी करता है या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करता है, तो अगर वो उसमें विफल होता है तो उसको 0 से शुरुआत करनी होती है। लेकिन अगर आपका बच्चा खेल के क्षेत्र में है तो वहां पर ऐसा नहीं है। अगर आपका बच्चा स्टेट लेवल पे खेल चुका है तो वो स्टेट प्लेयर कहलाया जाएगा।
नेशनल लेवल पे खेल चुका है, नेशनल प्लेयर कहलाया जाएगा। तो इट मींस जिस फील्ड में भी जिस जगह पर आपका बच्चा रुका हुआ है, तो हमें उसे आगे बढ़ाने की तैयारी करानी है, ना कि उसको जीरो से शुरुआत करनी है। बाकी कुछ पेरेंट्स का जैसे क्वेश्चन आता रहता है कि जी हमारा बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है, तो देखिए बच्चों के अंदर बहुत क्षमता होती है, पोटेंशियल होती है, तो पेरेंट्स का, हम लोगों का केवल ये दायित्व बनता है कि हम उसकी छुपी हुई उस प्रतिभा को पहचाने, उसके बारे में जाने। कोई भी बच्चा बेकार नहीं होता। जो पेरेंट्स एक सिरे से अगर बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा खारिज कर देते हैं, इसी का सबसे बढ़िया एग्जांपल है, देखिए जो आर्मी बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी होती है, तो जो हमारे जेवलिन के प्लेयर नीरज चोपड़ा जी जो ओलंपिक प्लेयर हैं, वो इसी आर्मी बच्चा भर्ती बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी से उनका सिलेक्शन हुआ है। तो अगर उनके परिवारजन केवल इसी उसमें उद्देश्य में लगे रहते कि वो एक अच्छे पढ़ाई करके एक अच्छी जॉब हासिल कर लें, तो वो संभव नहीं था। दूसरा, देखिए स्पोर्ट्स के फील्ड में भी इतनी जो वैकेंसीज, इतनी नौकरियां, इतनी सफलताएं बच्चों के लिए छिपी हुई हैं, पर उसका रीजन है कि आप लोगों को, पेरेंट्स को उसके बारे में जानकारी नहीं है। तो उसका माध्यम हम लोग बनते हैं, हम आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं। जैसा आप लोग जानते हैं कि 8 से 14 साल तक आर्मी के अंदर ये भर्तियां आती हैं, अब नेवी एयरफोर्स में भी ये भर्तियां स्टार्ट हो गई हैं, गर्ल्स के लिए भी ये भर्तियां आना स्टार्ट हो गई हैं। साथ साथ अगर आपका बच्चा किसी गेम में नेशनल खेल लेता है, तो वो 14 to 16 मतलब 16 साल तक इन भर्तियों के लिए जा सकता है। और अगर आपका बच्चा साल भर 1-2 साल प्रैक्टिस करने के बाद में नेशनल खेल लेता है, तो 16 साल के बाद में उसके लिए इतनी अपॉर्चुनिटीज आती हैं, वो चाहे आर्मी के अंदर हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, पुलिस में डायरेक्ट वैकेंसी निकलती हैं, जहां पर बच्चा केवल खेलों के माध्यम से ही कामयाब होता है। जितने भी हमारे स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन होते हैं, एकेडमीज होती हैं, या जितने भी स्टेडियम्स होते हैं, तो यहाँ पर भी स्पोर्ट्स पर्सन की बहुत वैल्यू होती है। तो अगर आप अपने बच्चे को स्पोर्ट्स में आगे ले जाना चाह रहे हैं, एम रखें कि बच्चा एक अच्छा प्लेयर बने, लेकिन अगर वो में भी अच्छा नहीं कर पाता, नेशनल लेवल पे बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कर पाता है, तो कम से कम एक अपना जीवन यापन करने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म वो अपने आप ढूंढ सकता है, एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब उसको प्राप्त हो सकती है। धन्यवाद।